स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सैन फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th के प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। ये जो चैप्टर है वो GL फ्लुएंस के द्वारा लिखा गया है। अबाउट द लेसन में देखेंगे अबाउट द लेसन में लिखा हुआ है लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. One morning he faced rain due to a severe snowfall resulting a total damage of his crop. Actually ये जो a letter to God, जैसे कि इसका नाम है एक पत्र. लेटर मतलब क्या होता है? एक पत्र. टू गॉड, गॉड को मतलब भगवान को एक पत्र लिखा जाता है एक फार्मर के द्वारा. फार्मर जो कि जिसका नाम लेंचो है इस चैप्टर में. तो ये जो कहानी है बेसिकली, अगर आपने कभी पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास था, उसको अगर कभी पढ़ा हो या देखा हो कहानी में, तो ये उसी स्टोरी को फॉलो करता है. उसी स्टोरी की तरह है जैसे उसमें दिखाया जाता है. एक फार्मर जो है वो मतलब उसकी क्रॉप किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कैटल करते हैं. यहाँ पर जो क्रॉप डिस्ट्रॉय करती है वो रेन करती है, स्नोफॉल करती है, उसी टाइप की ये स्टोरी है. तो चलिए देखते हैं हम चैप्टर को. द हाउस, द ओनली वन in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जो घर बना हुआ था, जो लेंचो का जो घर था, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में. घाटी होता है दो पहाड़ियों के बीच का जो निचला हिस्सा होता है, उसे घाटी कहते हैं. उस घाटी में पूरी घाटी में उसका अकेला घर बना हुआ था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो हिल थी उसके निचले हिस्से में बना हुआ था. फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. इसकी ऊंचाई से, जो घाटी थी उसकी जो जो हील्स होती हैं, उनकी ऊंचाई से जो है वो रिवर देखी जा सकती थी जो घाटी में बहती थी. और घाटी में जो रिवर के किनारे के जो खेत होते थे उनमें जो राइप कॉर्न होते थे, यानी कि जो पकी हुई खेत फसलें होती थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो उनकी फसलें जब पकने फूलने लगती हैं, उनके ऊपर फूल हो जाते हैं फसलों पर, उसके बाद वो जब पकती थी सब पूरा दिखाई देता था. ऐसा लगता था जैसे वो बहुत अच्छी फसल होती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर. ये जो मतलब दिख रहा है कि जो कॉर्न फील्ड थे वो पके हुए थे घाटी के अंदर. अब बस उसमें एक चीज़ की ज़रूरत थी. द ओनली थिंग, ये एक चीज़ की ज़रूरत थी. द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को ज़रूरत थी उस समय वहाँ की भूमि को, वॉज अ डाउनपॉर. डाउनपॉर मतलब हल्की जो तेज़ बारिश या हल्की बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर फुहारों के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए. मतलब ऐसी एक ज़रूरत थी उस जगह पर. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. जो पूरी सुबह जो था वो लेंचो क्या कर रहा था? Who knew his fields intimately had done nothing. मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसकी फसल है वो उसके लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को देखता हुआ उम्मीद कर रहा था कि शायद बारिश होगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन वो मतलब ऐसा जब देखता है तो थोड़ी सी बादल नज़र आते हैं, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें जो है वो सच में कुछ, शायद भगवान जो है हमें कुछ बारिश की कुछ बूंदें या कुछ पानी ज़रूर देंगे. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड्स विलिंग. जो उसकी पत्नी थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, तो वो तैयार कर रही थी.
replied, वो उत्तर देती है, yes, God's willing, शायद भगवान की इच्छा है ऐसा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. तो द ओल्डर बॉयज़ मतलब जो थोड़े बड़े बच्चे थे उसके कुछ बच्चे थे वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. बाकी जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे. अनटिल द वुमन कॉल्ड, तब तक जब तक उसकी पत्नी ने यानी कि लैंचो की पत्नी और बच्चों की जो माँ होती है वो उन्हें बुलाती नहीं है कम फॉर डिनर, जब तक वो रात्रि के भोजन के लिए उन्हें बुलाती नहीं है. और बुला लेती है. उसके बाद क्या होता है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब होता है भोजन करना. जब वो लोग भोजन कर रहे थे उसी बीच में क्या होता है, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या कुछ संभावना जैसी कोई बात बताना, जैसा कि लैंचो ने कहा था कि शायद भगवान कुछ बारिश करने वाले हैं. तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. कभी कभी क्या होता है बारिश होती है तो देखते हैं जब शुरुआत होती है तो बड़े बड़े बूंदों के साथ होती है, वैसे ही बड़ी बड़ी बूंदों के साथ जो है वर्षा शुरू होती है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े बड़े जो बादल थे, बादलों का जो पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था, जो लग रहा था बहुत तेज़ी से आ रहा है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो चल रही थी वो बहुत ताज़ी थी, बहुत अच्छी हवा चलने लगी थी. मतलब बारिश का पूरा मौसम जैसे दिखता है. जैसे आप बरसात के सीज़न में देखते हैं जब बारिश बहुत तेज़ से बारिश होती है बड़ी बड़ी बूंदों के साथ, तो आकाश में अगर आप देखें तो बादल बहुत तेज़ से उड़ते हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगता है बादलों का पूरा पहाड़ चला आ रहा हो और अगर साथ में हवा चलती है, वैसा ही मौसम हो रहा था. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. The man went out for no reason, for no other reason. वो जो लैंचो था वो बाहर जाता है, अपने घर से बाहर चला जाता है for no other reason, किसी और वजह से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain. सिर्फ वो उस खुशी को महसूस करने जाता है, उस बारिश की जो पहली बूंदों की जो खुशी होती है उसको महसूस करने जाता है ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर. एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है तुरंत थोड़ी देर बाद अंदर, ही एक्सक्लेम, वो कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं. दीज आरंट रेन ड्रॉप्स मतलब ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, ये नए सिक्के हैं. वो ऐसा क्यों कहता है इनको, क्योंकि उसकी जो फसल होती है, फसल को वर्षा की ज़रूरत हो रही होती है और उसके बाद वो फसल जो होती है वो पक जाएगी और उसके बाद उस जब फसल को काटेगा तो उससे धन प्राप्त होगा, जो बेचकर वो प्राप्त करेगा. वो उसी संदर्भ में कह रहा है, दीज आर इन ड्रेन ड्रॉप्स, ये पैसे, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से बरस रही हैं, ये पैसे हैं, ये नए सिक्के हैं जो हमें मिलने वाले हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5. बताता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो जैसे 5 के सिक्के हों. विच with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, देखते हैं, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसको मतलब संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड विद इट्स फ्लावर, वो अपनी जो उसकी जो फसल थी वो उसके बारे में पूरे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन दे रहा था, बहुत संतुष्ट वो अपने भावों को व्यक्त कर रहा था कि अब उसकी फसल जो है वो सुरक्षित हो गई है क्योंकि बारिश हो गई. तभी क्या होता है, बट सडनली, अचानक से, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है. अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े हेल स्टॉर्म मतलब जो जिसे ओला कहते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं वर्षा के साथ, जो ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर गिरने लगते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जैसे बिल्कुल चांदी के सिक्के हों, ऐसा लग रहा था.
द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्स, लड़के जो छोटे छोटे जो उसके बच्चे थे वो बाहर आ जाते हैं टू द रेन, उस बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो उन पत्थरों को मोती समझकर या मोती की तरह उनको इकट्ठा करने के लिए निकल आते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और जैसे ही, क्योंकि वो बच्चों के लिए मोती या सिल्वर सिक्के जैसे दिखते थे, लेकिन वो जो लैंचो था वो जानता था कि ये जो अभी जो पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं वो जो उसकी फसल के लिए बहुत ख़राब हैं, तो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जो है वो बहुत गलत हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं सी उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाए, मतलब ये जो पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं, हिल स्टॉर्म होना शुरू हो गया है, वो जल्दी ख़त्म हो जाए। It did not pass quick. If it did not pass quickly for an hour, sorry, it did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. ऐसी उम्मीद करते हुए लैंचो कहता है कि बहुत जल्दी शायद बीत जाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, वो 1 घंटे वो बरसता रहा, ऐसे ही वो जो पत्थर थे वो गिरते रहे। द हेल रेन ऑन द हाउस, घर के ऊपर वो पूरे पत्थर, मतलब जैसे कि आप बारिश में देखते हैं जहाँ जहाँ वो हर जगह वो पत्थर बिछ जाते हैं, वैसे हुआ। घर के ऊपर गिरे। द गार्डन, बाहर के गार्डन में हुआ। द हिल साइड, पूरी घाटी में, पूरे खेत में। द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में वो पत्थर गिरे और पूरा वो पत्थरों से कवर हो गया पूरा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट कवर्ड विथ स्नो सॉल्ट, वो जो उसका खेत था वो ऐसे कवर हो गया था पत्थरों से, उन सफ़ेद पत्थरों से। ऐसा लग रहा था जो बारिश के जो वो पत्थर गिरे हुए हैं, बर्फ़ के टुकड़े, वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत जो है वो सफ़ेद नमक से कवर कर दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी, जो उसकी जो फसल खड़ी हुई थी उनमें एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी वो पूरी नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जब पत्थर गिरते हैं तो पत्तियां भी टूटती हैं, पेड़ भी गल जाते हैं, दब जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके जो फूल लगे थे फसल में वो भी गिर गए। तो द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो पूरे ख़त्म हो चुके थे प्लांट से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी उसे बहुत दुख हो रहा था, वो बहुत परेशान हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जैसे ही स्टॉर्म बीतता है, वो तूफ़ान बीतता है, he stood in the middle of the field, अपने खेत के बीच में खड़ा होता है, and said to his sons, और अपने बच्चों से कहता है, a pledge of focus, अगला अब इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में।